जी कबाब फ्राई हो चुके हैं, गर्मा गर्म है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। एक कबाब आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना रेशेदार कबाब बना है और हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आज एक झटपट सी बनने वाली रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बनाएंगे आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, यकीनन आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। चलते हैं रेसिपी की जानिब। मैंने एक पाव चने की दाल ली है, उसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छी तरह से धोकर। आलू एक बड़े साइज का लिया है, इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। प्याज एक बड़े साइज का के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 1 गिलास के करीब पानी ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, स्पून खुटर, 1/4 हल्दी पाउडर, इसलिए ज्यादा डालेंगे ताकि कबाब में कलर अच्छा आ जाए। 1/3 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने देंगे और 20 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। शामी कबाब के अमेज़े को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अमेज़ा अच्छी तरह से गल गया है, पानी भी खुश्क हो गया है, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। इस स्टेज पे हम शामी कबाब की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए 1/2 टेबलस्पून जो है फ्रेश कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इससे कबाब का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस अमेज़े को अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कूंडी में कूटना चाहते हैं, चॉपर में चॉप करना चाहते हैं, उसमें कर लें। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ताकि अमेज़ा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ठंडा हो जाए। जी तो व्यूवर्स, मैंने अमेज़े को, शामी कबाब के अमेज़े को कूंडी में अच्छी तरह पीस लिया। आप देख सकते हैं कितना जो है वो यकजा हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना जो कि मैंने घर में उगाया हुआ था, तो उसको धोकर मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। इसमें जो शामियों में बड़ा अच्छा टेस्ट देगा और बड़ी खुशबू आएगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक कितने साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है आप ले लें, और इसको पहले बॉल की शक्ल में अच्छी तरह बनाएं, ताकि जब आप शामी बनाएं तो उसमें जो है वो क्रैक्स ना आए। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि अमेज़ा खुश्क है, शामी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हल्का सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे अंडे भी डालना चाहें तो अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंडा इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैं बाद में शामी को अंडा लगा के फ्राई करूँगी। अब देखिए, इसको हथेली की मदद से हम बनाएंगे और शामी के जो है वो किनारे जो है हम बारीक रखेंगे। दरमियान से शामी मोटी होगी, किनारे इसके पतले होंगे, ताकि किनारे अच्छी तरह तले जा सके। आप देख सकते हैं मैंने एक शामी बना ली है। इस तरीके से आप सारे शामी बना के रखेंगे और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं 1 पाव चिकन से, सिर्फ 1 पाव चिकन से ढेर सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसको जो है वो फ्राई करेंगे आपके सामने। 2 से 3 टेबलस्पून हमने घी के तवे पे डाले हैं और घी जो है वो गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, शामी को जो है वो अंडा मैंने फेंट लिया है, इसमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से कोटिंग करेंगे और इसको फिर हम घी में फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट के लिए हमने शामियों को धीमी आंच पे फ्राई किया है। अब इनकी जो है वो साइड चेंज कर देते हैं। माशाल्लाह, देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है। 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेते हैं। शामियाँ दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम किनारे पे लगा देंगे और मज़ीद शामी फ्राई कर लेते हैं। शामियों को तवे के किनारे पे लगाने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा घी इसमें से निकल जाए और शामियाँ मज़ीद अंदर तक जो है वो सुरख हो जाए। शामियों को अब हम जो किनारे पे लगाई थी निकाल लेते हैं, डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमत, उसकी बरकतें किस कदर जो है खूबसूरत बनी हैं।
जी तो व्यूवर्स, कबाब फ्राई हो चुकी हैं, शाम का टाइम है, बड़ी खुशबू आ रही है। यकीनन खाने में भी उतने ही ये लजीज होंगे। एक कबाब आपके सामने जो है मैं कवर करती हूँ इसको और दिखाती हूँ कि ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने मज़े के और रेशेदार कबाब तैयार हुए हैं। आई होप आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।